मोबाइल में एमबी डेटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर मोबाइल में जल्दी इंटरनेट डेटा ख़त्म हो जाता है तो ऐसे में हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा मोबाइल का इंटरनेट डेटा कम खर्च हो और फिर हम उसे यूज़ ज़्यादा कर पाए। तो पहली बात देखो गाइस, ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ नहीं आता है, सबके साथ में आता है। अगर आप जो भी सिम कार्ड आप यूज़ करते हो, एयरटेल, जियो या वी का, तीनों ही सिनारियो में आपको लिमिट्स मिलते हैं, या तो 1 GB पर डे या 2 GB पर डे या 1.5 GB पर डे। तो वो लिमिट्स आपके कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मोस्टली केसेस में आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरनेट डेटा कम खर्च हो तो पहले तो आपको ये पता करना है कि आपका इंटरनेट, आप कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन रोज़ ज़्यादा यूज़ करते हो जिसमें आपका इंटरनेट डेटा ज़्यादा ख़त्म होता है। तो ऑब्वियस बात है, नॉर्मल सा आपका जवाब होगा, एक तो यूट्यूब और दूसरा इंस्टाग्राम। ये दो ही ऐसे एप्लीकेशन है जो हम जिस पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस पर अगर डेटा खत्म होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट का डेटा जल्दी जल्दी खत्म होता है तो वो मोस्टली केसेस में उसके पीछे एक और कारण होता है कि आपके मोबाइल में जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल में जितने सारे एप्लीकेशन होती है, वो सारे का सारा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में आपका डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। यस, आपके मोबाइल में जो भी बैकग्राउंड का डेटा होता है वो बैकग्राउंड में, यानी कि आपका मोबाइल इस तरीके से अगर बंद भी रहा तो भी बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन होती हैं वो आपका डेटा हमेशा यूज़ करती है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। पहला टिप्स है कि यहाँ पर जब आपको इंटरनेट डेटा की ज़रूरत होती है तो ही ऐसे में आप इंटरनेट डेटा का ये वाला ऑप्शन चालू रखें, और जैसे ही आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपको सिंपल सा इसको बंद कर देना है। क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत अगर नहीं है फिर भी अगर ये चालू है तो बैकग्राउंड में ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। तो जब आपकी ज़रूरत हो तब आपको डेटा चालू करना है, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो आपको सिंपल सा इस डेटा को बंद कर देना है, ताकि आपके जो मोबाइल है वो अननेसेसरी एप्लीकेशन को अपडेट ना करें और ऐसे में आपका डेटा भी बचेगा। अब उसके बाद है दूसरा, एक और सेटिंग है जो आप ट्राई कर सकते हो। ये फर्स्ट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। उसके बाद दूसरा है, जब भी आप मोबाइल चला रहे हो, आपका डेटा यहाँ पे चालू है, तो उसके अलावा आप जैसे ही आपका काम हो गया, आपको इस पर टैप करके जो भी आपके बैकग्राउंड की जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है जो आपके बैकग्राउंड में रन करती है, जैसे कि एग्जाम्पल अब मैं इस पर टैप करूँगा तो बैकग्राउंड में कई सारी एप्लीकेशन होती है। ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में चलते चलते आपके इंटरनेट के डेटा को यूज़ करती है। तो आपको जो भी आपके बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है उसको आपको इस तरीके से हमेशा बंद कर देना है, और बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन आपका चालू नहीं होना चाहिए। जब भी आपका काम हो जाए तो आपको बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, ताकि बैकग्राउंड की जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब उसके बाद बारी है तीसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डेटा यहाँ पे जल्दी कम खर्चा होगा। वो है डेटा सेवर सेटिंग। आपके मोबाइल में एक सेटिंग होता है डेटा सेवर नाम से, जिसको अगर आप ऑन करते हो तो आपके एप्लीकेशंस की जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको बंद कर देता है। यस, कैसे आप कर सकते हो, जो भी आपका सिम कार्ड नेटवर्क है, जो भी आपका ये डेटा सिम कार्ड है, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप डायरेक्टली उसे सिम कार्ड के डेटा सेवर सेटिंग में जा सकते हो। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा डेटा सेटिंग या डेटा सेवर डेटा यूसेज के नाम से ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है और इसी सेटिंग में आके आप अपने मोबाइल का डेटा सेवर ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना है और देखो डेटा सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जाके ये डेटा सेवर को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जब आप इस सेटिंग को ऑन करते हो तो यहाँ पर देखो सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपके डेटा को कम खर्च, आपका इंटरनेट डेटा कम खर्च हो, तो इसके लिए आप डेटा सेवर सेटिंग को ऑन कर सकते हो। यह क्या करता है कि जब तक आप मोबाइल चला रहे हो तब तक आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे रन हो रहा है, और उसके बाद जैसे आप मोबाइल चलाना बंद कर देते हो, इस तरीके से आपका मोबाइल पड़ा रहता है, तो आपके ऑटोमेटिकली जो मोबाइल होता है, आपके मोबाइल में ऐसा फीचर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है उनके बैकग्राउंड के प्रोसेस को वो रोक देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एप्लीकेशन का बैकग्राउंड प्रोसेस अगर रुक गया तो आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा यूज़ नहीं कर सकती है। तो अगर जब भी आप हो सके, अगर आपका डेटा जल्दी ख़त्म हो रहा है तो आप ये डेटा सेवर को हमेशा ऑन करके रखना, आपका डेटा जो है एप्लीकेशन यूज़ करने के टाइम पे कम खर्चा होगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा चौथे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स की। तो अगर आप देखो मोस्टली केसेस में जो आपके मोबाइल का डेटा जो खर्चा होता है वो इसलिए भी कभी कभी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि आपके मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की एप्लीकेशन विदाउट आपके परमिशन अपडेट होती रहती है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने मोबाइल के
प्ले स्टोर में, एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर के सेटिंग्स में जाके उसका जो ऑटो अपडेट, एप्लीकेशन का जो ऑटो अपडेट का प्रोसेस है वो आपको बंद कर देना है। तो डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में जाके आपको एक सेटिंग अप्लाई करना है, जिसकी वजह से फिर जिसकी मदद से आपके मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर उसको अपडेट बिल्कुल भी नहीं करेगा विदाउट आपके परमिशन। डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करके इस सेटिंग में जाना है। देन उसके बाद आपको प्ले स्टोर के सेटिंग में जाके यहाँ पर आपको जाना है, नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर टैप करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस का, इसी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस के अपडेट्स के ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड प्रेफरेंस, पहली बात इसको यहाँ पर आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सेट करना। उसके बाद दूसरा है ऑटो अपडेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिफॉल्ट बेसिस पे यहाँ पर आपको सेट कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप जब भी कोई एप्लीकेशन का अपडेट आएगा तो विदाउट आपके परमिशन कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। और जब भी अगर आपको किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना है तो आप प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट आप उसको अपडेट कर सकते हो, जो आपके काम की एप्लीकेशन है। तो आपको इसे हमेशा इस पे सेट करना है, जिससे कि एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। अभी से बात है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर अपडेट नहीं होगा, तो आपका डेटा यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डोंट ऑटो पे जाके ऑटो प्ले वीडियो, ये भी जाके आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे सेट कर देना है। बस इस अब ये काफ़ी काम का है, क्योंकि आपके मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है उनमें हर हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में एक बार अपडेट आता है, जिसकी वजह से उनको वापस डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो इसमें फिर आपके जो आपके काम की एप्लीकेशन है उनको आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर सकते हो, तो आपका डेटा भी यहाँ पे कम खर्चा होगा। अब उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल सेटिंग जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल के डेटा को कम खर्च होने के लिए। तो देखो आज के डेट में हम ज़्यादातर केसेस में इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे। तो ऐसे में आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम चलाते समय आपका इंटरनेट डेटा कम खर्च हो, तो इसके लिए आप अपने इंस्टाग्राम में एक सेटिंग कर सकते हो। डायरेक्टली आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम के सेटिंग में। तो आपको डायरेक्टली जाना है अपने इंस्टाग्राम के सेटिंग में, यहाँ पर आपको टैप करना है और उसके बाद जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिवाइस यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी, इसी पर आपको जाना है और यहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम का डेटा सेवर ऑन कर देना। ये वाला सेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट या कोई भी रील आप देखोगे तो उस वक्त आपका इंटरनेट डेटा बहुत ही कम खर्च होगा। ज़्यादा आपका जो डेटा है वो अगर आपको इंस्टाग्राम पर अपना इंटरनेट डेटा बचाना है चलाते समय, तो आप यहाँ पे डेटा सेवर सेटिंग को ऑन कर देना और आपका इंटरनेट डेटा यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाते समय बहुत ही कम खर्च होगा, जो कि काफ़ी यूजफुल सेटिंग है। आप इसे ज़रूर अप्लाई करना, मैं तो इसे हमेशा अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं मोबाइल का डेटा यूज़ करता हूँ तो अपने इंटरनेट डेटा को बचाने के लिए इंस्टाग्राम चलाते समय मैं इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ और मेरा डेटा यहाँ पर बच जाता है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो अपने मोबाइल में, जो आप आपके इंटरनेट डेटा को बचाने में बहुत ज़्यादा काम का आएगा। मैं हमेशा सेटिंग को अप्लाई करता हूँ, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना ये इनमें से आपने कौन कौन से सेटिंग से आपका फ़ायदा हुआ है, कौन कौन से सेटिंग का अप्लाई करने से आपका यहाँ पर हेल्प हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना।